इसको चलिए इधर करते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है आपको, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाँ, यदि किसी समांतर श्रेणी का 4, 7, 10 का 30वां पद ज्ञात करे। ये तो और इजी सवाल है क्या? ये तो और इजी है। मतलब ए का मान इसमें देखिए तो क्या है बुआ, ए बराबर 4, बी बराबर क्या होगा, 7 में से 4 घट गया तो 3, और एन बराबर क्या दिया गया है, 30 दिया है। तो एन पूछ रहा है, मतलब ए प्लस एन माइनस 1 गुनी डी, इस पर बैठाएंगे तो ए के जगह पर क्या है 4, प्लस एन के जगह पर क्या बैठाएंगे 30 माइनस 1 गुनी डी के जगह पर 3 बैठाएंगे। तो अब देखिए 4 प्लस 29 गुने क्या होगा 3 होगा, तो 4 प्लस 9 3 27, 3 दूना 6 2 8, 87, मतलब अब जोड़ोगे तो 91। इसका 30वां पद क्या होगा 91 होगा। ये इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को लिया जाए, पहले इसको हटा देते हैं। देखिए बुआ, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर ये तो कह रहा है यदि किसी एपी का पीमा पद क्यू, किसी एपी का पीमा पद क्यू और क्यूमा पद पी है, तो आरवा पद का मान ज्ञात करिए। देखिए इस सवाल देखने में जितना आपको छोटा दिख रहा है, हल्का दिख रहा है, उतना ये हल्का सवाल है नहीं, समझ गए? तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और यहां से बनाने का प्रयास करते। रुक जाइए, थोड़ा लंबा ही सवाल जाएगा, बनाते हैं। क्वेश्चन जैसे कहा वैसे करेंगे। पीमा पद क्या कर रहा है, पीमा पद क्यू। अच्छा, इसका अर्थ है कि आपको ए पी निकालना है, तो ए पी निकालना है, एन के जगह पर हम पी डाले हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने क्या होता है डी होता है, डी होता है। अब इसी में एन के जगह पर क्या हम बैठाते हैं, पी बैठाते हैं, पीमा पद क्यू। तो देखिए चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, एक सेकेंड, एन बराबर ए प्लस एन के जगह पर क्या रखना है पीमा पद क्यू, पी रखना है, तो पी माइनस 1 गुने क्या होगा डी, और पीमा पद बराबर है कितना क्यू, मतलब इसके जगह पर क्या आके बैठ जाएगा क्यू बैठ जाएगा। नहीं समझे? मतलब पीमा पद का है तो जहां एन होगा उसके जगह पर पी डालेंगे और एन के जगह पर क्यू डालेंगे। मतलब आपका इसको अगर तोड़िएगा तो ए प्लस ऐसे में गुना होगा तो क्या होगा पी डी, और माइनस क्या होगा डी, अब बराबर क्या होगा इसको क्यू होगा। समीकरण क्या निकल गया, एक निकल गया, समीकरण एक निकल गया। अब कह रहा है कि क्यूमा पद पी है, मतलब अब एन का मान के जगह पर क्या रखेंगे क्यू रखेंगे। तो पुनः फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप एन बराबर क्या लिखोगे ए प्लस एन के जगह पर आप क्यू माइनस 1 गुने क्या करोगे डी करोगे, और एन के जगह पर बैठाना क्या है पी बैठाना है। तो ए प्लस इससे इसमें गुना कर दो तो क्या होगा क्यू डी और माइनस डी, और बराबर क्या होगा पी होगा। ये क्या निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। तो कह रहा है कि आरवा पद निकाले। कहने का मतलब यह है कि हमें एक और एन निकालना है जिसमें एन का मान हमें आर रखना है, लेकिन एनवा पद निकालने के लिए हमें ए और डी का मान चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ए और डी का मान किससे निकलेगा, दो जो समीकरण निकाले हैं इसी दो समीकरण से निकलेगा। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण को हम सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण को हम सोल्व करते हैं। तो आप एक वो चीज इसमें कॉमन देखिए, इसमें भी डी का मान माइनस में और इसमें भी डी का मान माइनस में है कि नहीं है। अगर हम समीकरण 1 में 1 से गुना कर दे और समीकरण 2 में भी अगर हम 1 से गुना कर दे और घटाने पर लिख देंगे तो डी का मान तो कट जाएगा। तो वही करते हैं, समीकरण
समीकरण 1 गुने 1, समीकरण 2 गुने 1 और क्या करने पर, घटाने पर। क्यों घटाने पर, क्योंकि दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, तो जो दोनों माइनस है इसलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं ए प्लस पी डी माइनस क्या है डी, अब बराबर क्या है क्यू है। अब दूसरा समीकरण क्या, ए प्लस क्यू डी और माइनस डी, अब बराबर क्या है पी है। घटाने पर, तो घटाने पर क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे, और चिन्ह चेंज होगा तो एगो में नहीं सभी में होते चला जाता है। तो आप देखिए ए से ए भी कट गया और डी भी कट गया, कोई दिक्कत, ए से ए भी कट गया और डी भी कट गया। अब इधर आपका बनाते हैं, इधर कितना बच गया पी डी, पी डी माइनस क्यू डी, अब बराबर इधर क्या बच गया, इधर बच गया क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, कोई दिक्कत। तो अब दोनों में डी है तो डी हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो पी माइनस क्यू बराबर क्या होगा क्यू माइनस पी, तो डी बराबर क्या होगा क्यू माइनस पी और बटे यहाँ पे क्यू माइनस पी माइनस क्यू है, दोनों तो समान नहीं है तो ऐसे हम तो काट नहीं सकते हैं, तो हम समान करते हैं इसको। डी बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो पी हो जाएगा प्लस में और क्यू हो जाएगा माइनस में, और नीचे वाला सेम रहने देते हैं पी माइनस क्यू। अब समान हो गया, कट गया क्या मर्तबा में, एक मर्तबा में, तो डी बराबर क्या निकल गया -1 निकल गया, डी बराबर आपको निकल गया -1। अब समीकरण 1 में या 2 किसी में भी डी का मान रखेंगे तो ए का मान निकलेगा। कोई देखिए इस सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में दिया है लेकिन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 सेकेंड रुकिए, 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है बुआ जी, ए प्लस पी गुने क्या होगा -1, क्योंकि डी के जगह पर -1 बैठाना है, और माइनस इंटू -1, उसके बाद बराबर क्या करेंगे क्यू करेंगे, कोई दिक्कत। अब इसको सोल्व कीजिए, तो ए माइनस पी और +1 अब बराबर क्या होगा क्यू होगा। अब एक काम करते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ पे एक के जगह पे ये डाल दिए p -1 और d -1, सही है। तो हमें ये का मान चाहिए, ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं q प्लस p, और ये उधर गया तो -1, कोई दिक्कत, क्यू अपने जगह पर है, ई गया है उधर तो माइनस था तो प्लस हुआ है, और ई 1 उधर गया है तो क्या हुआ है माइनस हुआ है। तो ए का मान कितना निकल गया, इतना निकल गया। अब इसको देखते हैं आगे बनाकर, ए और डी का मान आपको दिख रहा है। तो अब अगले सब आगे क्या करेंगे कि आपके पास ए बराबर, देखिए ए बराबर क्या निकला क्यू प्लस पी और -1, डी बराबर क्या निकला -1, और एन बराबर आरवा पद करा ज्ञात करने के लिए, क्या कोई दिक्कत, तो एन का मान आर होगा, तो एन पर निकालिए, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन -1 गुने क्या करेंगे डी करेंगे, मान बैठाते हैं, ए के जगह पर क्या बैठाएंगे क्यू प्लस पी -1 प्लस एन के जगह पर आर -1 गुने डी के जगह पर -1, तो क्या होगा क्यू प्लस पी -1 प्लस, एक सेकेंड रुकिए, -r और प्लस क्या 1। अब क्वेश्चन क्यू प्लस पी -1 -r और प्लस क्या होगा 1 से 1 कट गया, कहने का मतलब ये हुआ कि क्यू प्लस पी और -r, आरवा पद का मान क्या हो जाएगा क्यू प्लस पी -r। अब इसमें आप देखिए कि इसका आंसर ये दिया गया है कि नहीं, इसका आंसर सी दिया है पी प्लस क्यू -r, और आंसर क्या निकला है क्यू प्लस पी -r। तो ये सवाल आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, जैसे मन होगा वैसे एग्जाम में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप इसको आप लॉन्ग के दृष्टि से इस क्वेश्चन को रटेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझ गया है। ऑब्जेक्टिव, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन कौन जाएगा ऑब्जेक्टिव में बनाने। माने मेरे कहने का मतलब, अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा लेकिन इतना बड़ा पूछेगा तो क्या कीजिएगा, इसको आप बनाने जाइएगा एग्जाम में। चलिए अब इसको भी भगाते हैं, इधर इसको भी भगा दिए। अब अगला सवाल देखते हैं क्या लिया गया इस सवाल का। एक सेकेंड, डिलीट कर देंगे तो पूरा ना डिलीट हो जाएगा, इसलिए ना नहीं डिलीट कर रहे हैं, चाहे आगे नहीं भगा रहे हैं, एक एक पेज पर पूरा बना रहे हैं। चलिए अगले सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी एपी का व्यापक पद इतना है तो सार्वंतर क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम ट्रिक में भी बताए थे, तो ट्रिक तरीका से याद रखिए कि जब सार्वंतर पूछेगा ना तो याद रखिएगा कि एन जोना में सटा हुआ है ना वह उसका आंसर होता है। तो देखिए एन के बगल में क्या है, 3 है, एन के बगल में क्या है, एन के बगल में 3 है, तो ये डी बराबर आपका क्या निकल गया, 3 निकल गया डायरेक्ट ट्रिक से। और इसको आप चाहते हैं कि बनेगा कैसे तो वो देख लीजिए। आपको एन बराबर क्या दिया गया है, 3n-5 में आपका एन बराबर 1 2 3 मान रखिए, तो 3 गुने क्या करेंगे 1-5 यानी कि 3-5 बराबर -2 पहला पद। अब उसके बाद 3 गुने 2 करोगे और -5 तो 6 -5 बराबर 1। अब ए में से ही घटा के देखो आपको 3 निकल जाएगा, तो 1 - -2 करेंगे यानी कि 1 + 2 बराबर 3। तो इतना क्रिया करने से क्या जरूरत है, सीधे क्या करना है कि सार्वंतर जब पूछेगा आपको तो सार्वंतर में जहां देखेंगे एन सटा हुआ है ना वही उसका आंसर होगा। अगर माइनस में होगा तो माइनस में और प्लस में होगा तो उसको क्या करेंगे, प्लस में कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल क्या लिया गया है, अगले सवाल लिया गया है इसका, और किसी समांतर श्रेणी का इतना इतना 2 7 12 17 के लिए A30 माइनस A20 का मान ज्ञात करे जहां इनमें पद जो भी हो। मतलब क्या कर रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस सवाल में देखो क्या है, ए बराबर दिया गया है 2, डी बराबर क्या होगा 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद अब सवाल देखो क्या दिया गया है, A30 दिया गया है माइनस A20 दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि 30वां पद क्या होता है, A+29D, A+29D माइनस 20वां पद क्या होता है, A+19D। अब इसको सोल्व करेंगे तो A+29D माइनस A और माइनस क्या हो जाएगा -19D। ए से 1 कट गया, 29 में से 19 घट गया तो कितना बचेगा 10D। अब इसी 10D में D का मान रख दो, आंसर निकल जाएगा। तो 10 गुने D का मान क्या है 5 है, तो आंसर क्या हो गया 10 × 5 = 50। एक सवाल ऐसा भी एग्जाम में क्या करता है पूछ लेता है। तो इसमें कितना सवाल, लगभग 10-12 सवाल बताए होंगे नहीं। और सवाल देखते हैं, और सवाल क्या लिया गया है, इसको क्या करते हैं मिटाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या लिया गया है, अगला सवाल लिया गया है 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। देखो एन के फॉर्मूला पर ही बैठेगा, लेकिन जब सवाल अंतिम पद से कह दे तो कोई और फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें देखिए जब अंतिम पद से कहे तभी इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ए बराबर आपके पास 3 है, डी बराबर 8 में से 3 घट गया तो 5, और जो अंतिम पद होता है ना उसको एल मान लेते हैं। एल बराबर क्या होगा 253 हो गया, कोई दिक्कत।
और n बराबर क्या है 20 है, n बराबर 20 है। तो जब अंतिम पद से कहे कि nवां पद ज्ञात करे तो उसके लिए n बराबर फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बस यही काम करिए, इसको बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जहां l बराबर अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है 253 माइनस n का मान है 20 माइनस 1 और गुने डी का मान कितना है, डी का मान 5 है। सोल्व कर देंगे तो 253 माइनस 19 गुने क्या करेंगे 5 करेंगे, तो 253 माइनस 19 बचे 95, तो 13 में से 5, हाँ 158, सही घटा है, 13 में से 5 गया 8। हाँ, तो आपका ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिया गया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिया गया है। एक सेकेंड, नीचे से वो डंटा लेके आइए ना, सही कह रहे हैं ना, आज लेके आइए ना डंटा, नहीं तो आइए तो लेके डंटा को बनिया। इस सब पे दिया मच्छर काटने लग गया है अभी गर्मी के दिनों में। अरे मच्छर काट रहा है, दांत फाड़ रहा है की बात। चलिए आगे बनाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन लिया गया है, सीधा रहो ना भागिए जाता है। एपी का पहला पद 2, सार्वंतर 3 और 8वां पद का मान ज्ञात करना है। तो ये बराबर था आपके पास क्या दिया गया है, बराबर 2 दिया गया है, डी बराबर 3 दिया गया है और एन बराबर 8 दिया गया है। एन निकाल दो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने क्या होगा डी होगा। ए के जगह पर क्या आएगा 2 आएगा, प्लस 8 माइनस 1 गुने डी के जगह पर 3 आएगा। तो 2 प्लस क्या होगा 7 गुने 3, तो 2 प्लस 7 3 21, यानी कि आंसर क्या होगा 23 होगा। कोई दिक्कत है ना, आंसर एगो 23 आंसर है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या सिलेक्ट किया गया है। पहले इसको भगाओ, ऐसे ही सेव रहेगा, जो भी चीज बन रहा है सब सेव कर देंगे रहेगा इसमें। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, अभी है क्वेश्चन, चल तू सो उधर। इस क्वेश्चन को लाते हैं, पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी के 80 76 72 68 का कौन सा पद शून्य होगा। मतलब एन का मान इसमें नहीं दिया गया है, एन का मान निकालना है। क्या क्या मान दिया है बोलिए तो, ए बराबर दिया गया है, क्या दिया है ए बराबर 80, डी बराबर क्या दिया गया है 76 में से अगर 80 घटा लेंगे तो -4 बचेगा। और जो कौन सा पद शून्य है मतलब एन बराबर दिया गया है 0, तो सूत्र पर बैठा दीजिए आंसर निकल जाएगा। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने क्या होगा डी होगा। एन के जगह पर 0 बराबर ए के जगह पर 80 प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन का मान ही सवाल में क्या करना है निकालना है, एन का मान तो दिया नहीं है सवाल में। गुने क्या करेंगे डी का मान कितना है -4, यानी कि 0 बराबर 80 प्लस ऐसे में गुना होगा तो -4n और +4, यानी कि 0 बराबर 80 -4n और +4, तो 80 4 कितना होगा 84 हो जाएगा। तो 0 बराबर 84 -4n, 84 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में -84 या बराबर क्या होगा -4n, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 84/4 काटेंगे तो 21 चौका क्या होता है 84, मतलब 21वां पद इस सवाल का क्या होगा शून्य होगा, 21वां पद शून्य होगा। कोई दिक्कत, चलिए अभी इस सवाल को भी आगे हटाते हैं। अगला क्या सवाल दिया गया है, अगला सवाल दिया गया है, एक सेकंड, इसके मध्य पद कौन होगा। देखिए तो इसमें देखिए सबसे पहले ये बराबर आपको क्या है 6, डी बराबर आपको 13 में से 6 घट गया तो 7, और एन बराबर क्या दिया गया है
216 दिया गया है। आइए इस पर बनाते हैं एन के फॉर्मूला पे। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और गुने क्या होता है, डी होता है। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 216 बराबर ए के जगह पर 6 प्लस एन का मान नहीं है, एन का मान नहीं है तो एन माइनस वन और गुने क्या होगा, डी का मान 7। तो ये हो जाएगा 216 बराबर 6 प्लस 7n माइनस क्या होगा, 7 होगा, यानी कि 216 बराबर 6 प्लस 7n और माइनस 7। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 216, देखिए मैथ पढ़ना है ना, एकदम पूरा दिल खोल के मैथ पढ़िए। हाँ, लगना चाहिए कि मैथ बना रहे हैं। दूसरा विषय क्या उछल कूद वाला है, मैथ ठीक है। क्या होगा, 7n माइनस 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो 216 बराबर प्लस क्या होगा 1 बराबर 7n, तो 217 बराबर 7n, तो n बराबर क्या होगा 217/7, 7×31। अब ये देखिए, जब आपको मध्य पद कहे निकालने के लिए ना, मध्य, अगर ये अंतिम पद कहता तो n का मान 31 होता, समझ गए, लेकिन अंतिम पद नहीं, इसे मध्य करा, इसके बीच में कितने पद है, तो अब n को क्या करते हैं, आधा करते हैं, n/2 करेंगे तो 31 बाई क्या होगा 2 होगा, 15 दूना 30, 15.5 होगा, तो दशमलव के बाद लेते हैं, तो 15 के बाद क्या हो गया 16। अब n का मान कितना ले लेंगे हम, 16, n का मान 16 होगा। फिर से बैठा दीजिए, n बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने क्या होगा, डी होगा, तो ये क्या होगा 216 बराबर ए के जगह पर 6, एक सेकेंड, सीधे डायरेक्ट, एक सेकेंड, ए प्लस 16 माइनस 1, ए का मान क्या है, ए के जगह पर ए का मान बैठाइए 6 प्लस गुने डी का मान कितना है 7 है, तो 6 प्लस 15 गुने क्या होगा 7 होगा, तो 6 प्लस 15 सते 105 है, 105 और 6 कितना होगा 111। कहने का मतलब इस सवाल में बनेगा कैसे कि जब मध्य कहेगा कि इसके मध्य में कितने पद है, इसके मध्य पद कितने हैं, तो पहले एन के प्रयोग करके हम एन का मान निकालेंगे और उस एन को आधा करेंगे। अगर ये दशमलव में नहीं होता तो अगर 15 होता तो 15 लेते, लेकिन 15.5 था इसलिए हम 16 लिए हैं। अगर 17.8 रहता चाहे 5 रहता तो हम क्या लेते हैं 18 लेते हैं। और तब एन के फॉर्मूला पर फिर बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, क्या इसको भगाते हैं। चलिए अगला सवाल लिया गया है, क्या है इसको पढ़िएगा। यदि एपी के 15 पदों का योग क्या है, मतलब एन का मान क्लियर कर दिया है कि 15 होगा, जिसके प्रथम और अंतिम पद इतना है, मतलब प्रथम पद ए बराबर दिया गया है 5 और अंतिम पद एन बराबर दिया गया है 75 और कह रहा है योग निकालना है, तो एन के फॉर्मूला पर बैठाना है। तो हमें ए डी एन तीनों पता रहेगा तभी ना हम निकालेंगे। तो हमें देखिए ए का मान पता है और एन का मान 15 कह रहा है, एन बराबर 15 कह रहा है, तो एन का मान पता है। और जब तक हम डी का मान निकालेंगे नहीं तब तक ये सवाल बनेगा। तो डी का मान किससे निकलेगा, जो दिया रहेगा। तो क्या दिया है, एन बराबर 75 दिया गया है, तो इसी से निकालते हैं। तो आप लिखेंगे 75 बराबर ए का मान कितना है, देखो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने क्या करेंगे, डी करेंगे। तो एन के जगह पर 75 बराबर ए के जगह पर 5 माइनस एन के मान अभी नहीं दिया गया है,
अरे 15 पदों का जिसका प्रथम पद इतना और अंतिम 15 तो देवे किया है, डीए का मान निकालना है। 15 माइनस 1 गुने डी का मान डीए रहने दो, तो क्या होगा 75 बराबर 5 प्लस 14 डी। तो 75 माइनस 5 इधर आया तो -5 हो गया, अब बराबर क्या होगा 14 डी। तो क्या हो गया 70 बराबर 14 डी। तो डी बराबर हो गया 70 बटे क्या करेंगे 14, तो 14 पंचे 70। डी का मान क्या निकल गया 5। जब डी का मान निकल गया तो अब क्या करते हैं एसएन का मान बैठा देते हैं। तो एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 मध्यम कोश 2a प्लस n माइनस 1 गुने क्या होता है डी होता है। कोई दिक्कत। अब n का मान क्या है 15 है, तो 15 बटे 2 मध्यम कोश 2 गुने a का मान कितना है 5 प्लस 15 माइनस 1 गुने डी का मान क्या निकला है 5 निकला है। अब 15 बटे 2 मध्यम कोश 5 दूनी 10 प्लस क्या होगा 14 गुने 5, तो ये हो जाएगा 15 बटे 2 मध्यम कोश 10 प्लस 14 पंचे 70, यानी कि 15 बटे 2 गुने कितना होगा 80, काट देंगे 40, 5 15 चौका 60, 600। इसका आंसर क्या हो जाएगा 600 होगा। ये इसका आंसर राइट होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक दो और सवाल है, वीडियो लंबा होते जा रहा है। देखिए इस वीडियो में आपको समांतर श्रेणी का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया यही क्वेश्चन आपको एग्जाम समय पूछेगा, चुन चुन के बताया गया। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार देखिए। मिलते हैं फिर आप लोग से एक नए वीडियो में। बंद कीजिए।